नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले अपने बंटी भाई का। और बंटी भाई ने ये वीडियो बनाया है पाकिस्तानी जो पब्लिक रिएक्शन चैनल वाले हैं उसमें जो चल रहा है, जो वहां की मीडिया में चल रहा है वो है टाइटल है द गेम ऑफ पाक यूट्यूबर्स सना अमजद एंड शोएब चौधरी विल एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ महाकुंभ। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि बंटी भाई क्या बता रहे हैं। भाई क्या ढूंढ कर निकाल कर लेकर आएंगे नई इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है। एतराज उठाने वालों से एक सवाल है, ठीक है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज होगी? नहीं। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है सना अमजद और शोएब चौधरी, लेकिन ये सवाल तो फिजा अकबर से भी पूछना चाहिए कि झूठ बोल के आप अपनी सैलरी तो ले लेती हैं, लेकिन क्या वो सैलरी जायज है? तो आप तो पट से कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, मैं तो बिल्कुल सैलरी लेती हूं। तो आप भी साबित कर दीजिए कि जो लोग कौन झूठ बोल रहा है और क्या झूठ बोल रहा है। अपनी गिरबा में किसी ने नहीं देखना है, सामने वाले को दरवाजे खोल देने। और ये पाकिस्तानी बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, इसीलिए तो आज उनकी हालत भिखारी कहेंगे। भीख मांग मांग के तो खा रहे हो तुम लोग, भीख मांग मांग के। वर्ल्ड बैंक दे दो जी, आईएमएफ दे दो जी, अरे खुद कुछ करोगे? इनको फांसी की सजा दे दी गई है। अच्छा, एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। मैं नहीं मानता। जैसे कि आपको बताएं कि एफबीआर ने ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के गिर्द तहकीकात का घेरा जो है वो तंग करने का फैसला किया है, जो दिन रात डॉलर छाप रहे हैं। जी, यूट्यूबर्स जो है वो उनके पीछे एफबीआर चला गया हुआ है, जा नहीं रहा। और जो एफबीआर है उसने बाकायदा से तहकीकात का आगाज किया है। और नहीं तो क्या, आपको सुकून की नींद आती है क्या? नहीं। सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोजी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोजी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? तो दे आर इन द रेडार। तो फिजा मैडम, आपको नींद आ जाती है क्या? आप सही से सो लेती हैं क्या? आपको सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती मैडम? आराम से सोती है ना? इतना तो झूठ आप भी बोलती हैं। वो जो घड़ियाली आंसू बहाए थे आपने, याद है? घड़ियाली आंसू, वो पाकिस्तानी आर्मी के पास चली गई थी। कभी मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज जरा इसके ऊपर सही सही बात बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। कुरान की कसम, आपको झूठ मत बोलिएगा। इस तस्वीर के बारे में जरूर बताइएगा, तब उस दिन आपको नींद अच्छी आएगी अगर आपने सच बताया तो। इन द रेडार। तो दे आर इन द रेडार। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी। नहीं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफियों को, लंडे बाजार के सहाफियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते कि चले शुक्र है, ये झूठ का कारोबार तो बंद करेंगे इस तरह के लंडे के सहाफियों का। हम झूठ छोड़े, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है और लोगों को के साथ फ्रॉड करना छोड़ना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, जरा ये भी सोचिएगा, जो जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको ही बात इतनी क्यों चुभ रही है? हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम कह रहे हैं कि प्लीज हमें 4G दे दो। अब सवाल ये है कि इन सलाहियतों और कुदरती वसाइल के इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई हमें आगे बढ़ने से कैसे रोक सकता है? मैं मांग नहीं आ, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी पूरी है। रुको जरा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने। अच्छा हुआ बंटी भाई आपने ये फिजा वाला वीडियो लगा दिया यार। इस वीडियो को जब भी देखता हूँ मैं कहता हूँ यार, आंटी फिजा अकबर खान क्या थी, क्या हो गई। एक बीच में भाई साहब ने बात की कि असासे बेच रहे हैं,
और उन असासों को कोई खरीदने वाला नहीं। बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तानियों, अभी भी अगर आप अपनी आंखें नहीं खोल रहे हो, अभी भी आपको लगता है कि हम तो जी चौधरी हैं, कुछ नहीं हो सकता। पीआईए, आपकी पीआईए को बेचने के लिए बड़ा कोशिशें हुई, कोई नहीं खरीद रहा पीआईए को। तय किया गया कि $20 बिलियन में हम बेचेंगे, कोई $20 मिलियन देने को तैयार नहीं है। कौन बेवकूफ होगा जो जाके पीआईए को खरीदेगा यार? कौन बेवकूफ होगा पीआईए को खरीदने वाला? और अगर खरीदेगा भी तो वो खरीदेगा, बोलेगा कि 5 मिलियन ले लो, 10 मिलियन ले लो, बस दे दो इधर, इतने का लायक है, इससे ज्यादा नहीं है। बिलियन में मत जाओ। 1 बिलियन, तुम 20 बिलियन की बात करो, 1 बिलियन भी नहीं देंगे हम। 4-5 मिलियन डॉलर की बात करो तो करते हैं। ये हालत हो गई है, क्योंकि जानते हैं कि पीआईए खोखला है बिल्कुल अंदर से। उसके अंदर कुछ नहीं बचा, सिर्फ कर्जा बचा है, कर्जा जिसको चुकाना नामुमकिन है। एक प्लेन पे 400 कर्मचारी हैं पीआईए के, 400। एक जहाज उड़ता है ना तो 400 एम्प्लॉई उनके काम करते हैं उस पर। मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर बैठे हुए सरकारी। आप सोचो, लेकिन पाकिस्तानियों को सोचना ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये क्या है कि पाकिस्तानी है 5वीं फेल, और जब 5वीं फेल से आप 10वें क्लास की बातें करने लगोगे तो उस 5वीं फेल को कुछ समझ में पता आएगी क्या? फिर वो दाएं बाएं की बात करने लगेंगे, जी ऐसा होता है, जी ऐसा होता है जी। आप सोचो ना, जो 5वीं फेल बंदा हो, अगर आप उससे 10वें क्लास की जाके चीजें डिस्कस करोगे, 10वें क्लास के सब्जेक्ट डिस्कस करोगे, उसके सवाल पूछोगे, उसको आएगा? पता ही नहीं होगा उसको। लेकिन पाकिस्तानी तो बड़े ज्ञानी बनते हैं 5वीं फेल, लेकिन बात करेंगे हम तो जी एमए का सवाल पूछ लो आपसे, फिर दाएं बाएं करेंगे और फिर कहेंगे जी आपने सवाल सही नहीं पूछा। यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ, और पता लगाया जा रहा है कि इनके कितने एसेट्स हैं, इनकी कितनी कमाई है। सना अमजद और शोएब चौधरी, इनको फांसी की सजा दे दी गई है। एक खबर ये भी वायरल हो रही है कि इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। जब से खबर वायरल हुई है तब से मेरे पास कमेंटों की ढेरी लग गई है कि भाई आप बताओ कि ये बात सच है कि झूठ है। बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो गई कि इस खबर के ऊपर हमारा हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट बना रहा है, बहस कर रहा है, डिबेट कर रहा है। ये देखने के बाद में हमारे सब्सक्राइबर का दिमाग और ठनक गया और खराब हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात के अंदर। कितना झूठ है, कितना सच है, बंटी भाई आप बताओ। जैसा कि आपको आपके भाई के ऊपर ट्रस्ट है, मैंने फर्स्ट डे जब मैं पुरी से आया था, सबसे पहला वीडियो ही मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था। ठीक है जी। तब भी मैंने आपको लोगों को ये कहा था कि एकदम सही है, एकदम ओके है, अपने घर पे है। और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब ठीक है, अपने घर पे बढ़िया खा पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। अब रही बात इनकी फांसी की सजा की, पूरी दुनिया में कोई सा मुल्क को एक कानूनी प्रक्रिया होती है। आतंकवादी जो होता है मुल्क के अंदर, उसको भी 15 दिन के अंदर फांसी की सजा नहीं हो जाती। कानून की प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों जगह सेम ही है। वहाँ भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यू आर राइट ब्रो। अगर इनकी फाइल चलेगी तो ये फाइल चलने में, इनको सजा पड़ने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि इनको फांसी की सजा हो गई, ये पूरी तरीके से फेक है, गलत है। मैं इसमें किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि यूट्यूबर के पास में इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो वेरीफाई करे या ना करे। उसको एक खबर मिली कहीं से, उसने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। ये तो थी यूट्यूबर की बात, लेकिन मुझे तकलीफ हुई हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के बाद में। आप देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गोली मार दी, उनको ये कर दिया, उनको फांसी की सजा दे दी, और बड़े बड़े मीडिया हाउस ये न्यूज चला रहे हैं। उन्होंने एक बार भी तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। उनके पास जैसे खबर आई, यूट्यूबरों से खबर पिक की और अपने चैनलों पे चला दी। मेरा तो ये मानना है कि अगर हमें किसी को भी अगर आईना भी दिखाना है ना, तो उसकी बुनियाद सच के ऊपर होनी चाहिए। झूठ की लड़ाई ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये फर्जी खबर है, फेक खबर है। ठीक है जी। मेरे पास भी मतलब पिछले 10 दिन में हजारों की संख्या में मैसेज आए। मैंने भी एक आध वीडियो बनाया, लेकिन वो मैंने वीडियो जो बनाया, जैसे डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाया, वो वीडियो बनाया जो पाकिस्तान से सोर्सेज ने कहा। किसी ने आकर बात दी, कोई यूट्यूबर ही था, उसने ही आके कही। जैसे मैंने बताया ना कि वो मुजफ्फर अली भाई ने तो मान लिया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप कैसे वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब ऐसा है कि मैं ऐसे हवा में तो वीडियो बनाता नहीं। कोई पाकिस्तान से कहेगा तब उसको आधार बनाकर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब मेरे पाकिस्तान में रिसोर्सेज इतने तो है नहीं कि उनके घर तक पहुंच जाऊं और पता कर लूं कि क्या है नहीं है।
तो अगर पाकिस्तान में बंदा जो है, जो रह रहा है, उस देश का रहने वाला बंदा है, वो जाकर कुछ कहता है, वो बताता है, तो मैं उसको आधार बनाकर वीडियो बना सकता हूं कि कोई एक सोर्स चाहिए। हवा हवाई बातें करनी हो तो पाकिस्तानियों की तरह तो मैं कभी भी कर दूं। मैं तो रोज 4 लाइव ठोक दूं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं। मैं बिना, आप अब मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं बिना रेफरेंस के, बिना किसी सोर्स के मैं बात नहीं करता। तो उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया तो पाकिस्तानियों के जो सोर्स बता रहे हैं, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मैंने उन्हीं को आधार बना कर, वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में क्लियर किया था कि मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि वहां के रहने वाले हैं, वहां के हैं, वही बता रहे हैं, उसको आधार बनाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हुआ क्या है पाकिस्तानियों के साथ। नहीं तो मैंने कह रहा यार, फर्जी, सीधी सी बात है, फर्जी बातें यार, कि फांसी हो गई, गोली मार दी, ऐसा है। ऐसा तो तालिबान के राज में भी नहीं होता यार। जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, उसमें भी ऐसा नहीं होता। ये तब होता था जब बादशाह हुआ करते थे, अब तेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा मुझे, इसका सर कलम कर दो, खट वहीं पर सर कलम। ये बादशाहों के राज में होता था। औरंगजेब को अपने भाई पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि औरंगजेब को राजा बनना है, एक काम करो, इन सबके गर्दन काटो, थाली में लगाओ, और मैं अपने बाप को भेजूंगा, बंद किया हुआ है मैंने उसको जेल में, वहां आगरा में, थाली में सजाकर भेजो, दारा शिकोह की गर्दन काट कर। तो ये लोग तब करते थे वैसे, अब जमाना नहीं है वैसा, ऐसा नहीं हो सकता। वरना पाकिस्तान में शरिया लॉ न लग गया होता अब तक। क्या है वो पीछे पड़े हैं अभी तक, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, शरिया लॉ तो लगवा नहीं पाए। आप कहते हो कि जी गोली मार दी गई, फांसी हो गई, जी एनकाउंटर हो गया, ऐसा नहीं होता। खबर है। ठीक है जी। लुबनान में भी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात की है, आप भी सुन सकते हैं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो चैनल है, नायला जी जो हैं, उनको मैंने मैसेज करा था, और शोहेब जी को भी मैंने मैसेज करा था पूछने के लिए, यार सब खैरियत है, आर यू गाइस ओके? सो गुड न्यूज गाइस, नायला का जवाब आया है मुझे, एंड इसका मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। जो ऑफकोर्स मुझे रिप्लाई मैंने उनका देखा तो मैं काफी खुश थी, बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जब सच बोलते हैं तो इनकी आवाज दबाने की उनकी कंट्री कोशिश करती है। और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरी पाकिस्तानी यूट्यूबरों से बात हुई है और वो अपने घर पे बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम लेने के लिए उन लोगों ने मना किया हुआ है, क्योंकि नाम लेने से उनकी जान को हो जाएगा और खतरा। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की जान पे खतरा तो बना हुआ है। अभी उनको स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि तुम अपने चैनल्स पे कोई भी वीडियो नहीं डालोगे। दूसरा ये कि अभी तक तो इनका जो केस चल रहा था ना, कि इनकी क्राइम ब्रांच में चल रहा था, उसका नाम मुझे पता नहीं, वो मैं लगा दूंगा फोटो। FIA ने। दूसरी मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों पे ये आ गई है कि जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स होता है, वैसे पाकिस्तान में FPR। तो ये क्या है, इनकी इनकम की जांच कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो चालू ही है, साथ में इनकी इनकम की भी, क्योंकि ये लोग इनकम टैक्स देते नहीं है। जितना भी पैसा बनता है सब अपनी जेब में रख लेते हैं, और पाकिस्तान के बड़े से लगाकर छोटे यूट्यूबर तक सब इसकी रडार में है। तो मुसीबत इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की कम नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि ये इनका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, इनको कोई फांसी की सजा नहीं हुई है, इन पे अभी तक तो कोई केस भी नहीं बना है अभी तक। यही तो बात है। अच्छा, ये टैक्स वाली बात आई तो वहां पे मैं थोड़ी सी यहाँ भारत की बात बताना चाहूंगा। चाहे बंटी भाई हूं, चाहे मैं हूं, आपको पता है कि हम लोग की सारी कमाई वाइट में है, और मैं बड़ा ईमानदार आदमी, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना ईमानदार आदमी। मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी और वहां पर मुझसे कहा गया कि जी कैश पैसा दे दीजिए सर, 4-5 लाख रुपए आपके बच जाएंगे, GST में नहीं जाएगा। मैंने कैश नहीं दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास कैश क्या है, बैंक से निकालूंगा, वाइट मनी है सारी मेरी, इससे बढ़िया मैं बैंक से पेमेंट करूंगा, चेक लो। और अगर मेरे 4-5 लाख रुपए GST में जा रहे हैं तो जाए भाई, नियम बना है, सरकार को टैक्स देना है तो जाए ना 4-5 लाख रुपए, क्या फर्क पड़ता है। अगर वो 5 लाख देने से मेरे घर की सड़क चमाचम रह रही है, बिजली 24 घंटे आ रही है, तो मुझे देने में 5 लाख रुपए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी तो बाकायदा कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लिस्टेड है। जो मेरे सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरीज जाती हैं, वो बैंक अकाउंट टू अकाउंट ही जाती हैं। जो मेरी कमाई आती है वो सारी मेरे बैंक अकाउंट में आती है। कैश का कोई काम नहीं करता। टाइम पर अपना टैक्स, अभी एडवांस टैक्स दिया है मैंने अपनी कंपनी का करीब 1,80,000 रुपए अभी मैंने अपनी कंपनी का एडवांस टैक्स दिया है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जो अकाउंटेंसी में, वो जानते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। मैंने अपनी कंपनी का अभी 1 महीने पहले ही एडवांस टैक्स जमा किया मैंने, 1,80,000 रुपए। फिर वो फाइनल जब टैक्स बनेगा वो कुछ और होगा तो बाकी उस समय दे देंगे। कि एक ही बार कंपनी का टैक्स आता है ना तो ज्यादा हो जाता है, तो फिर अकाउंट में पैसे भी नहीं होते, तो इतने पैसे देने में मुश्किल आती है। तो एडवांस टैक्स देते हैं हम कंपनी।
मेरे कंपनी का ऑडिट होता है हर साल, उसकी बैलेंस शीट बनती है, उसका टैक्स जमा होता है, उसका ITR जमा होता है, मेरे अपने ITR जमा होते हैं। 30% टैक्स लगता है, आपको पता है? मैं 30%, अगर 100 रुपए में कमा रहा हूं ना, तो उनमें से 30 रुपए में टैक्स देता हूं। आप सोचिए। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो मैं शांत बैठा रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कंप्लाइंसेस अपने पूरे हैं, हर चीज कागज पर एकदम तगड़ी है। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं टैक्स देने की सरकार के प्रति, वो मैं पूरी करता हूं। डॉलर कमा के लेके आ रहा हूं। 2 साल हो गए मेरी कंपनी को चलते हुए, 2-2.5 साल से ऊपर हो गए। आप जो मेरी कंपनी में लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि सैलरी जब आनी होती है तो 30 तारीख का 31 नहीं होता। 31 का मतलब कि अगर 31 को संडे है और 30 को सैटरडे है, 30 तारीख को उनके अकाउंट में उनकी सैलरी आ जाती है। आप सोचो, कभी 1 तारीख नहीं करने देता मैं। ये मेरी कंपनी का रूल है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, सैलरी जो अगर 31 का महीना है और 31 का महीना सैटरडे को पड़ रहा है या फ्राइडे को पड़ रहा है या जब भी है, बस संडे नहीं पड़ना चाहिए। संडे पड़ेगा तो सैलरी 30 को आ जाएगी, 1 तारीख नहीं होगी जी। और 2.5 साल हो गए, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद सर्विस सेक्टर में रहा हूं, मैं खुद मैंने नौकरी की है, तो मुझे पता है कि जब सैलरी लेट होती है तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें बिगड़ने लगती। तो आज 2.5 साल हो गए मेरी कंपनी को शुरू हुए, और मैं आज तक नॉट अ सिंगल कभी महीना आया हो कि सैलरी मेरी लेट हुई हो, 1 तारीख को हुई हो, कभी नहीं, नेवर। तो इसलिए हम लोग बड़े ईमानदार आदमी हैं यार, तो हम इसलिए बिना तनाव के काम करते हैं। हम टैक्स चुराते नहीं। अब वहां के पाकिस्तान पर कोई पता नहीं है कि कौन सा अकाउंट में, जैसे मेरा तो ऑफिस का अकाउंट है भाई, कॉर्पोरेट अकाउंट है मेरा, इंडिविजुअल अकाउंट में भी पैसे नहीं आते। और इंडिविजुअल क्या, हमारे तो पैन और अकाउंट सब ऐड है, तो 1 रुपए का ये ट्रांजेक्शन, मेरे पास मान लो 5 बैंक अकाउंट है, 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो मेरे पैन पे सरकार देख सकती है कि ये 1 रुपया कहां से आया है, कहां गया है, कैश आया है, किसी ने भेजा है, क्यों भेजा है, किस अकाउंट से आया है, किस अकाउंट में गया है, क्या, एवरीथिंग। तो इसलिए हम लोग तनाव मुक्त रहते हैं। हमें इस चीज का तनाव नहीं है कि टैक्स नहीं जमा हुआ तो टैक्स का छापा पड़ जाएगा, तो जी टैक्स चुराने के आरोप में सजा हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा, नथिंग। अभी तक तो इनकी जांच चल रही है और इनको होल्ड पे रखा गया है। जिस दिन ये होल्ड से हटेंगे उस दिन या तो इनका वीडियो आएगा सीधा, या फिर खबर ही आएगी कि हाँ भाई ये अब आगे क्या होने वाला है। और इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के खिलाफ अगर मुहिम अगर किसी ने चलाई थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम में बैठ के, वो थी फिजा खलीफा। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये खबर इंडिया से रिलेट नहीं करती थी, इसलिए मैंने इस खबर को कभी भी इंडिया के अंदर या अपने व्यूअर्स के साथ कभी शेयर नहीं किया। लेकिन ये खबर पे मैं देखता आ रहा था, ये कंटिन्यू इस पे वीडियो बनाई जा रही थी करीब 1 साल से। तो फिजा खलीफा ही सबसे ज्यादा आज खुश होगी। आप भी तो आनंद लीजिए, फिजा खलीफा ने कैसे कैसे जहर उगला है। अब विफाकी हुकूमत झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द, जरा गौर से सुनिएगा, जो ये झूठ का मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, ऐसे सहाफी, विफाकी हुकूमत ऐसे झूठ का व्यापार करने वाले सहाफियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही। अब ऐसे नाम नेहाद सहाफी जो या तो बगैर तहकीक किए झूठ फैलाते हैं या फिर जानते बूझते हुए जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी वक्ती फायदे के लिए। 100% बात है कि वक्ती फायदा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और वक्ती फायदा मैंने क्यों कहा कि वो फायदा वक्ती ही होता, वो वक्ती फायदा ही होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इन लोगों के पेट में कह लें कि मरोड़ उठते हैं, इसलिए कि उनकी सहाफत झूठ से चमकती है, उनका चूरन बिकता ही झूठ से, उनका मंजन बिकता ही झूठ से है, और उनकी जेबें भी कह लें कि यही झूठ भरता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही कुछ अनासिर की वजह से जो मीडिया है ना, बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है। बेलगाम घोड़े का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन, यानी झूठ और सच में तमीज करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में हुकूमत मीडिया में इस्लाम, लेकिन आप तो बेलगाम घोड़ी बनेंगी ना, आप घोड़ा नहीं बनेंगी, आप बेलगाम घोड़ी बनेंगी, क्योंकि आप पर भी लगाम नहीं है ना। इतना झूठ आप लोग बोलते हो, कभी तो आपको एहसास होगा इस बात का कि आपने कितने झूठ बोले हैं, कहां से जेबें भरी हैं। हाथ लाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैं टर्म यूज करती हूँ लंडे के लिबरल्स, और मैं बार बार जब भी इसका जिक्र करती हूँ तो मैं ये कहना नहीं भूलती कि कराची के कुछ दोस्त नाराज हो जाते हैं, कहती थी लंडा बोला था आपने, कराची पर इसको लुंडा बाजार कहते हैं। तो कराची के मुताबिक लुंडे के लिबरल्स और हमारे पंजाब यानी लाहौर के मुताबिक लंडे के लिबरल्स, ये जो लंडे के लिबरल्स है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही और वो हुकूमत के इस इक़दाम को आजादी सहाफत पर हमला करार दे रहे हैं। एक तो जरा सी को बात होती है, इनको लगता है आजादी सहाफत पर हमला होगी, यानी ऐसे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती है या इनकी औकात खुलकर
अगर सामने आने लगती है तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं मिलके, आजादी सहाफत पर हमला हो गया, हमें बोलने की आजादी नहीं। मैं वैसे हैरान होती हूँ कि अभी इनको बोलने की आजादी नहीं है, मतलब अभी भी इन्हें बोलने की आजादी नहीं है। अगर बोलने की आजादी तो फिर पता नहीं क्या करें। अब हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं कि विफाकी हुकूमत दुश्मन की जुबान बोलने वाली लंबी जुबानों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल लाने जा रही है। अब इस बिल में होगा क्या, सहाफियों से मुताल्लिक हुकूक समेत जो झूठी खबर देने वाले हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी ना, उसकी शिकें रखी गई हैं। मैं तो हमारी इंडियन मीडिया को ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम तुम तो थोड़ी सी सब्र कर लिया करो। तुम्हारे चैनल पे तो 150 वीडियो डेली के आते हैं, यूट्यूब चैनल में तुम्हारे सैकड़ों वीडियो पर डे आ जाते हैं। अगर एक खबर की तस्दीक कर लोगे या उस खबर को सही तरीके से दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ट्रस्ट बनेगा। और नहीं तो क्या। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो लाइक करना है, ठीक है जी। और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है जी। और जिन जिन को भी लगता है पाकिस्तानी यूट्यूबर को फांसी हो गई है, गलतफहमी में जी रहे, ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है जी। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं भी नहीं कहता हूँ यार, मुझे भी याद दिलाना पड़ता है, भैया सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ी तेजी लाइए, एक गोल्डन बटन चाहिए, इसका तो ख्याल करिए। मतलब नहीं बोलता हूँ तो ठीक है, भाइयों को याद दिलाना पड़ता है, तो दोस्तों याद दिला रहा हूँ, जल्दी सब्सक्राइब करो यार। और देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर मैंने भी देखा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन पे अब ये चर्चाएं चल रही हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स गायब हैं। मतलब बताइए, और कोई काम धाम नहीं है? अरे इसको हमारे लिए रहने दीजिए यार, ये हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन आपकी गिद्ध नजर वहां भी पड़ गई है, वहां से भी टीआरपी बटोरना चाहते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल, करिए। लेकिन हाँ ये बात है कि भैया, लेकिन आदत से मजबूर है ना हमारी मीडिया भी फैक्ट चेक नहीं करती ना। टीआरपी चाहिए, ड्रामा चाहिए, तमाशा चाहिए। बिलो द लेवल जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं और बिलो लेवल उनके चंगू मम्मी प्रोड्यूसर हैं, उनके पास आइडियाज ही नहीं है। हमसे आइडियाज ले लेके वीडियोस बना रहे हैं आजकल, लेकिन काम चलेगा नहीं, क्योंकि टीवी का जमाना जो है वो लग गया। अभी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी मैंने, तो कई लोग बड़े नाराज हुए, मेरे पास फोन भी आए, या आपने कैसे कह दिया चंगू मंगू प्रोड्यूसर्स, और ये आपने कैसे कह दिया कि जी बिलो द लेवल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, और बिलो लेवल जो है वो अच्छा नहीं बिलो एक्स्ट्रा बिलो द लेवल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स थे, ईपी थे, और बिलो लेवल संपादक थे। तो बताइए ना, संपादकों में वो जान कहां रही? संपादकों को खबर की समझ नहीं है, उनके पास आइडियाज नहीं है। एक नया शो बता दीजिए, पुरानी चीजें घिसी पिटी में बस थोड़ा ग्राफिक्स बदल दो जी, थोड़ा स्टाइल बदल दो जी, और ला दो जी कुंभ, ड्रोन से दिखाएंगे जी, ये करेंगे। अरे करेंगे क्या उसमें? अरे सर ड्रोन से दिखाएंगे, और वो नागा साधु आएंगे, और बिल्कुल आप माइक लेके उतरना गाड़ी से, और बिल्कुल आप अमिताभ बच्चन की तरफ चल जाना, बोला ऑल भाई साहब कुंभ में क्या सब चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब कुंभ में थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देना, हो गया। और क्या कवरेज चाहिए? बड़ी कवरेज हो जाएगी, मां कवरेज हो जाएगी, सुपर कवरेज हो जाएगी, सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज हो जाएगी, घंटे की कवरेज हो जाएगी। कंटेंट में क्या आ जाएगा, कोई इस पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, आपको सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के पास आइडियाज नहीं है, क्योंकि आप लोग ने जो प्रोड्यूसर्स भर रखे हैं, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स भर रखे हैं, संपादक भर रखे हैं आपने, उनको दो कौड़ी की समझ नहीं। वो खाली अपनी सेटिंग में लगे रहते हैं, फलाने नेता के साथ फलाने सेटिंग कर लो जी, सेटिंग कर लो जी। संपादक बने हैं तो संपादक की तरह काम करिए। संपादक का काम है खबर पर काम करना, उसका एंगल पे काम करना, नए नए शोज लेकर आना, नए नए आइडियाज लेकर आना। बाकी वो छोड़कर बाकी सब काम करते हैं। बड़ा बुरा लग रहा होगा वैसे लोगों को, कई मेरे मित्र भी हैं, उनको भी बड़ा बुरा लग रहा होगा। खैर अब क्या करें भैया, बुरा लग रहा है तो बात कहनी छोड़ने क्या। तो इनकी भी चर्चा हो रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की। अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कुल जमा बात यह है, कोई लफड़ा नहीं है, सब अभी टैक्स के दायरे में है, लाखों कमाए हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ देनदारी बनेगी। कुछ पुलिस वाले भी पैसे वसूलना चाह रहे होंगे, कुछ जो एफबीआर के अधिकारी होंगे वो भी पैसा वसूलना चाहेंगे। एफबीआर के अधिकारियों से याद आया, अभी मैंने बीच में कहीं खबर पढ़ी थी कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर चले जाते हैं और पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तानी, इसमें 40 या 50 एफबीआर के लोग शामिल हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि एफबीआर जो है पाकिस्तान का, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, वहां पर कितने ईमानदार लोग काम करते हैं। अरे उनको भी तो डॉलर चाहिए यार,
और यूट्यूबर डॉलर कमा रहे हैं, डॉलर फेंको यूट्यूबर हो, देखो कल से तुम्हारा वीडियो चालू, लोकल एसएचओ को फेंको कुछ डॉलर्स, और जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनको लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख फेंक दो, फिर देखो फिर कौन माई का लाल पूछता है आपको। ये फिजा अकबर खान भौंकती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,